अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत व आफियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को अपने घरों में खुश व खुर्रम रखे, शाद व आबाद रखे, आपकी हर दुआ, हर तमन्ना, हर इल्तिजा को शर्फ़ बारियाबी अता फरमाएँ। अज़ीज़ान, आज जिस खूबसूरत मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हुई हूँ, किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। अगर मैं इस बात से अपना आगाज़ करूँ कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, तो आप यकीनन पहचान गए होंगे कि आज मैं ज़िक्र कर रही हूँ मौला अली उल मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलाम का, कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह। आपके फ़यूज़ व बरक़ात, आपके फ़ज़ाइल, आपके मनाक़िब किस किस अंदाज़ में पेश किए जाएँ, कितने हैं कि हम सारी रात सारे दिन भी बात करते रहें तो आपके फ़ज़ाइल जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। मौला अली उल मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलाम का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से, आपके घराने से होता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेज़ाद भाई भी हैं। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके वालिद गिरामी हैं। और कितनी खूबसूरत आपकी विलादत है कि जो कि 13 रजब को इस दुनिया फ़ानी में जलवागर हुए और आपकी वालिदा तवाफ़ कर रही थी और तवाफ़ की हालत में ही जो है वो आपको ये तकलीफ़, जो बच्चे की विलादत की तकलीफ़ होती है, वो महसूस हुई। और बताया ये जाता है कि काबतुल्लाह में फिर आपकी विलादत हुई। सुभान अल्लाह। कि किसी को ये शर्फ़ हासिल नहीं जो मौला अली उल मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलाम को ये शर्फ़ हासिल है कि आपकी विलादत काबतुल्लाह में हुई। इतनी पाक जगह पर आप इस दुनिया में जलवागर हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक आप अव्वलीन लोगों में से जो इस्लाम लेकर आए हैं उनमें आप भी शामिल हैं। कि एक मरतबा जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम में अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ अपने हुजरे मुबारका में इबादत कर रहे थे, तो आप हज़रत मौला अली उल मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलाम बहुत कम सिन थे और खेलते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में तशरीफ़ ले गए। तो एक अनोखे अंदाज में इबादत करते हुए जब आपने देखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम इबादत कर रहे हैं और ये दीन हक़ है कि जिसमें अल्लाह की इबादत इस अंदाज से की जाती है, वो खालिक़े कायनात वहदहू ला शरीक है। तो मौला अली उल मुर्तज़ा ये बातें सुनने लगे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम भी उस रब को मानते हो, तुम भी उस रब की इबादत करना चाहते हो? तो अली अलैहिमुस्सलाम फ़ौरन तैयार हो गए और मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए और फिर आप इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने लगे। आपको मालूम है मौला अली उल मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलाम की अगर कारनामों की बात की जाए तो अल्लाहु अकबर, खैबर का दरवाज़ा एक ही हाथ से उखेड़ देते हैं। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमा वक्त शाना बशाना हर चीज़ में साथ होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर बजाआवरी करते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फ़ज़ाइल बयान करते हुए ये फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। यानी कि कायनात में जिस कदर इल्म है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बज़रिए अली उल मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलाम तमाम दुनिया को मिला है। सुभान अल्लाह। इल्म का दरवाज़ा जिन्हें कह दिया कि इल्म में उनका कोई सानी नहीं मिलता, कि जो ऐसे ऐसे पेचीदा मसाइल, चाहे वो आप आज के दौर के उलूम के हवाले से बात कर लीजिए, साइंटिफिक मसाइल हों, चाहे मैथमेटिक्स के मसाइल हों, चाहे वो विरासत के मसाइल हों, चाहे वो फ़िक़ही मसाइल हों, उसूल हदीस के मामलात हो, तमाम तर मामलात मौला अली उल मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलाम बआसानी हल कर दिया करते थे। इल्म नहव के बानी आप खुद हैं। तो क्या क्या आपका फ़यूज़ व बरक़ात, आपके फ़ज़ाइल का, आपके अफ़ज़लियत का ज़िक्र किया जाए। सुभान अल्लाह। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया से ये कह लीजिए कि इनाम भी मिला कि आप दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। और ऐसा हरगिज़ नहीं था अज़ीज़ान मन कि सय्यदा कायनात बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के लिए पैगाम निकाह बहुत सारे लोगों ने भेजा था, लेकिन चूँकि इतनी मुक़द्दस शख्सियत शहज़ादी कौनैन है तो उनके लिए उनका शौहर भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास चुना होगा। बहुत सारे अहले मक्का कह लीजिए और बहुत सारे उस वक्त बहुत बड़े बड़े ख़ानदानों में से सय्यदा कायनात के रिश्ते आए हुए थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। तो मौला अली उल मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलाम का रिश्ता कबूल फरमाया और अपनी दुख्तर नेक अख्तर सय्यदा कायनात बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपके निकाह में दे दी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या करम नवाजी अता फरमाई कि जब ये दोनों बड़ी और अहम शख्सियात कह लीजिए रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम के तौर पे हसनैन करीमैन के नेमतों से नवाजा। सुभान अल्लाह की जो कि सरदारान शबाब अहले जन्ना हैं।
تو یہ پورا خاندان، یہ پورا گھرانہ ہی ایک گلدستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کا. تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جتنا ذکر کیا جائے، آپ سے جتنی محبت کی جائے کم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آج کے دور کے لوگ تو علی کو دیکھ سکتے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ جو کہ یہ زمانہ نہیں پا رہے، آنے والے لوگ ہیں، تو وہ کیسے علی کو دیکھ کر عبادت کا لطف حاصل کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، علی کا ذکر سننا بھی عبادت. تو جب عبادت کرنے کے اتنے سارے معاملات، اتنے سارے پلیٹ فارم کہہ لیجیے اللہ رب العزت نے آپ کو دے دیے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ علی علی کریں، کیوں نہ ہم ذکر علی کریں، کیوں نہ ہم عشق علی میں ایسے کھو جائیں کہ بس صرف ہمارے دل میں مولا علی کا عشق رہے، آپ کے خانوادے کا عشق رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات رہیں کہ جس طرح آپ نے مولا علی سے محبت فرمائی، جس طرح آپ نے مولا علی علیہ السلام کے لیے سورج کو پھیر دیا، جس طرح آپ نے مولا علی کے وسیلہ دے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی. تو ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے ہمیں بھی صرف اب یہی کرنا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مولا علی سے محبت کرتا ہے، جو مولا علی سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے خانوادے سے محبت کرتا ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. تو مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیے، اپنے دلوں کو، اپنے چہروں کو آباد رکھیے، اپنی نسلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ عشق علی کو بھی پنہا کیجیے کہ یہ وہی بیج ہے جو کہ بعد میں ایک تناور درخت بنے گا، اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری نسلوں میں یہ عشق جاری و ساری رہے گا. اور اسی عشق کی بدولت عزیزان من، کیونکہ ہم دنیا میں کوئی نیک کام تو کرتے نہیں ہیں، گناہوں کا پلندہ لیے ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو کل جب بروز حشر ہمارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں تو اگرچہ نیکیاں نہ بھی ہوں لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق مولا علی ہو کہ جس کے صدقے تو فعل ہماری بخشش و نجات ہو جائے. اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے سچے پکے عاشق ہیں. آپ کی فیض و برکات سے ہم کو مستفید ہونے کی طاقت عطا فرمائے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا. میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ.